हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस प्रथम वीडियो लेक्चर में हम बोर्ड के द्वारा आए हुए प्रथम सेमेस्टर प्रश्न पत्र को समझने की कोशिश करेंगे कि बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या है। अभी इस साल के सेमेस्टर के प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम का टाइम टेबल बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो मैं बच्चों के लिए ये प्रश्न पत्र इसलिए बताने जा रहा हूं ताकि बच्चे इस बोर्ड के द्वारा दिए गए प्रश्न पत्र के पैटर्न को समझकर एग्जाम में अपना एफर्ट दिखा सके, क्योंकि बच्चों को बोर्ड का पैटर्न समझ में नहीं रहता है और दिए गए पैटर्न में प्रथम यानी प्रश्न पत्र के पैटर्न में कितने क्वेश्चनों की लिमिट दी जाती है, पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कितने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न पत्र का पैटर्न समझने से आपको मैं आशा करता हूं कि एग्जाम में जाने से पूर्व आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा और यह पता रहेगा कि जब हम फिजिक्स का पेपर को एग्जाम सेंटर पर देने जाएंगे तो हमें हमारे दिमाग में यह निश्चित रहेगा कि इतने क्वेश्चन पेपर में आने हैं और इतने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। किस तरह से अटेम्प्ट करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बच्चे गलतियां कर जाते हैं, इस वजह से वो अपने मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं लेकिन ला नहीं पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में गलती कर जाते हैं। तो बच्चों, आपके स्क्रीन पर जो ये प्रश्न पत्र दिख रहा है, ये प्रथम सेमेस्टर यानी बोर्ड के द्वारा जब एग्जाम पैटर्न बदला गया था, उसका पहला सेमेस्टर का पहला प्रश्न पत्र ये था फिजिक्स का। तो ये जो प्रश्न पत्र है बच्चों, ये है नवंबर 2021 में का जो पैटर्न रहता है उसका प्रश्न पत्र है, यानी प्रथम सेमेस्टर में किस प्रकार आया था। अब बच्चों, नेक्स्ट अगली साल में जब बच्चों का प्रथम वर्ष में जो बच्चे आए थे, उनके प्रथम वर्ष के जो एग्जाम होने हैं उनका पैटर्न इसी तरह से रहेगा। तो वो आपको समझना रहेगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो बेटा, सबसे पहले आपको देखना होगा कि फिजिक्स का जो पैटर्न कोड होता है वो कितना होता है, 1002। यानी जो प्रथम होता है वो होता है 1002, जो यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जाम नवंबर 2020 में हुआ था, यानी 2021 का ये रहा। अब आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट निर्धारित समय बेटा कितना रहता है, 3 घंटे। ये ध्यान रखना है कि निर्धारित समय कितना है, 3 घंटे। अधिकतम अंक कितने रहते हैं, 60 अंक। अब बेटा 60 अंक का तो ये पेपर हो गया, बचे कितने, 40। तो 20 मार्क्स के आपके क्या हो गए, टेस्ट। 20 मार्क्स के क्या हो गए, टेस्ट। और 20 मार्क्स के आपके क्या हो गए, ट्यूटोरियल सीट, जो आपको ट्यूटोरियल क्लास में कहे गए। तो टोटल जो एग्जाम होगा वो कितना होगा बेटा, 100 का। तो बेटा सबसे पहले सावधानी ये बरतनी है आपको कि नोट दिया हुआ है उसको पढ़ना है। प्रश्न पत्र में 3 सेक्शन ABC दिए गए। सबसे पहली बात, यानी 3 सेक्शनों में हमारा पेपर बटा हुआ है। दूसरी बात, सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 से 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का 1 अंक है एवं इनका 1 लाइन यानी 10 शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला जो प्रश्न है बेटा, ए सेक्शन है, उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी शॉर्ट आंसर है। कितने शब्दों में, 10 शब्दों में, यानी 10 शब्दों में लगभग 1 लाइन भरेगी। तो उसमें हमको आंसर देने हैं। तीसरा क्या है बेटा, सेक्शन बी में 12 प्रश्नों में से 8 प्रश्न ही करने, ये ध्यान रखनी है। यानी 12 प्रश्न आपको दिए गए हैं बेटा, उसमें केवल और केवल कितने अटेम्प्ट करने हैं, 8।
अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि 12 प्रश्नों में के 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, वो किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चनों को हम सेलेक्ट करें ताकि हमें 8 क्वेश्चन करने हैं, यानी 4 क्वेश्चन छोड़ देने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने हैं जो हमें नहीं आते, तो लेकिन उसमें आगे देखेंगे हम कि किस प्रकार छोड़ने हैं, किस प्रकार नहीं। सेक्शन सी में बेटे 5 प्रश्न आएंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं। 5 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन करने हैं? केवल 3 क्वेश्चन करने। और बेटा पहले में से कितने? 10 में के कितने? 10 करने, यानी 10 आएंगे और 10 में के कितने करने हैं? 10। 12 में के 8, 5 में से 3। तो बेटा टोटल क्वेश्चन आएंगे कितने? 10 और 12, 22, 22 और 5, 27। ए बी सी पार्ट में के इतने क्वेश्चन आएंगे 27 बेटा। लेकिन अटेम्प्ट कितने करने हैं? ये 10, 18, 18, 3, 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट हमको करने हैं। अब ये इनमें 10 में के बेटे, ये 10 में के 10, यानी सेक्शन ए तो हमें पूरा कंप्लीटली करना है। बी में हमें ऑप्शन मिलेगा और सी सेक्शन में भी हमें ऑप्शन मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के सभी प्रश्नों का क्रमवार एक साथ हल कीजिए। ये बेटा बड़ा ध्यान रखें कि क्रमवार, ऐसा नहीं पहला क्वेश्चन कर दिया फिर चौथा क्वेश्चन कर दिया फिर पहले क्वेश्चन का जो पार्ट है उसका आंसर दे दिया, ऐसा नहीं। एक साथ एक क्वेश्चन में जैसे 2-3 पार्ट दे रखे हैं ए बी सी, तो वो एक साथ हल करने हैं। मैं इसको और आगे डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊं। दोनों भाषाओं में अंतर होने की स्थिति में अंग्रेजी का अनुवाद मान्य रहेगा, यानी अंग्रेजी में जो क्वेश्चन दिया गया वो पहला, वो क्या माना जाएगा? सही। पहली बात बेटा, जो सेक्शन ए दिया हुआ है, मैंने कहा सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है बेटा? 10 क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में कितने पार्ट दिए हुए हैं? 10। जैसे पहला पार्ट ए, 2, 3, ऐसे कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन दिए गए। कितने क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा? 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इन 10 क्वेश्चनों को आपको देखो, 3 क्वेश्चन यहाँ हो गए आपके पास, देखो चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, राइट बेटा, और 8, 9, 10, यानी ये 10 क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? यानी 1 गुणा 10, यानी टोटल कितने अंक हो गए बेटा? 10 अंक ये आपके यहाँ। अगर आप 10 प्रश्नों के आंसर देना अनिवार्य है, ऐसा नहीं कोई छोड़ सकते, अनिवार्य है। क्लियर बात? तो 10 नंबर यहाँ हो गए। अब बेटा मैं सेक्शन बी पे आता हूँ। किस पे आता हूँ? सेक्शन बी पर। तो बेटा सेक्शन बी पर आने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये अपना सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपने पहले देखा था 12 क्वेश्चन दिए होंगे, इसमें से 8 क्वेश्चन करने हैं। देखो बेटा, जैसे 5 क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, मैं आपको बता दूं। और देखो छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन और ये 13 क्वेश्चन। ये थोड़ा क्रम गलत है क्योंकि 2 नंबर से स्टार्ट कर दिए, टोटल 12 है, क्योंकि यहाँ पर 13 दिए हुए हैं, लेकिन इसको आप जब पिछले उसमें देखोगे तो गलती ये हुई थी कि यहाँ 2 लिख दिया, इसलिए यानी दूसरे क्वेश्चन में टोटल। अब बेटा इसमें केवल अपन को 8 अटेम्प्ट करना है। 8 अटेम्प्ट करने के लिए जैसे इसमें कोई पार्ट नहीं दिए हुए तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो मुझे कौन सा आता है कौन सा नहीं आता। तो देखो कि मेरे पे ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन दिक्कत हमें यहाँ पर आती है जहां पर अगर ए बी सी पार्टों में क्वेश्चन को बांट दिया जाए। जैसे मैं आपको बता दूं कि पार्ट जो बी पार्ट दे रखा है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ए बी सी पार्टों में नहीं बटा हुआ है, तो इसमें से आप कोई भी 8 क्वेश्चन छांट सकते हो। 1 से 8 ले सकते हो, एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, 9 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, यानी कोई भी 8, यानी 12 में के केवल और केवल 8 क्वेश्चन करने हैं। और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है बेटा वो कितना है? 2.5 अंक। तो यानी हमको इनमें से केवल कितने क्वेश्चन करने हैं बेटा? 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का अंक कितना है? 2.5। तो यानी कितने हो गए बेटा? 8 दूने 16, 16 4 20 अंक। यानी जो बी पार्ट है वो कितने अंक का है? 20 नंबर का। ए पार्ट कितने अंक का? ए पार्ट कितने का आया था बेटा? 10 का। बी पार्ट कितने का हो गया बेटा? 20 का। टोटल अंक कितने हो गए? 30। अब शेष पार्ट सी बचा, तो यानी शेष पार्ट सी कितने अंक होगा बेटा? 30 अंक। अब सी पार्ट में का आपने देखा बेटा केवल 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब इसमें का बेटा क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? ए और बी पार्ट दिए होते हैं,
तो आपको क्वेश्चन करने से पहले पूरा पेपर देखना होगा। जैसे चौथा क्वेश्चन ये है बेटा, अब देखो बेटा, मैं आपको पहले पूरा पैटर्न ये बता दो। 15वां क्वेश्चन ये है, 16वां क्वेश्चन ये है आपका, 16, 17 और ये बेटा 18 है ना। टोटल 27 बोल रहे थे, एक आगे चल रहा है, 1 से लेकर 10 वो क्वेश्चन थे, तो टोटल 17 क्वेश्चन। अब बेटा आपको इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करने, और 4 क्वेश्चनों को जैसे यहाँ पर देखो, 15 में ए और बी दे दिया, 14 में भी ए बी दिया था, 16 में भी ए और बी दिया था, राइट, और 17 में भी ए बी दिया था, 18 में भी ए दिया था। अब बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये पैटर्न देखना है कि मोर ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें कि मेरे पास दोनों पार्ट आते हैं। जैसे बेटा पहला देखो, विमेय विश्लेषण विधि से निम्न सूत्रों की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले ये देखो कि ये मेरे पे दोनों आते हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन ए पार्ट 14 का ए पार्ट अटेम्प्ट कर सकता हूँ, लेकिन बी पार्ट प्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष मापन को उदाहरण सही समझिए। अगर मैं ये कर सकता हूँ ए और बी, तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा। अगर मेरे पे ए पार्ट ए आता है, बी नहीं आता है, तो मैं इस क्वेश्चन को पेंड करूंगा अभी, राइट, पेंडिंग में डाल दूंगा। तो अब क्या है बेटा, जैसे 15 क्वेश्चन का हो, पहले पेपर को पूरे को पढ़ना है, पहले पेपर को पूरा पढ़ना है। 15 पे मैंने आया, ए और बी पार्ट पढ़ा, मैंने देखा मेरे पे ए पार्ट आता है, बी पार्ट नहीं आता, मैं क्वेश्चन को अभी पेंडिंग करूंगा। 16 में मैंने देखा बेटा मेरे पास ए भी आता है, बी पे भी आता है, तो मैं डायरेक्ट टिक कर दूंगा कि 16 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व करूंगा, 16 नंबर के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। क्लियर बेटा। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन देखा कि हाँ दोनों मेरे पास आते हैं, तो मैं ये जो 17 नंबर का क्वेश्चन है इसको भी मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश, यानी ये भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। फिर मैंने 18 नंबर का क्वेश्चन देखा कि हाँ एक पार्ट आता है और बी पार्ट नहीं आता है। तो अब बेटा आपको अगर ए पार्ट बी पार्ट आता है तो तीनों में से आप कोई से भी दो कर सकते हो, लेकिन मैंने देखा 15 नंबर का क्वेश्चन एक ऐसा है जिसमें मैं ए पार्ट कर सकता हूँ और कुछ बी पार्ट भी कर सकता हूँ, जबकि मेरा 18 नंबर का में बी पार्ट होता ही नहीं है, तो मैं किस पे चला जाऊंगा, 15 नंबर का क्वेश्चन करूंगा। अब बेटा मैंने देखा कि कुछ बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं, तो देखा कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये थोड़ा नहीं हो रहा है, तो मैं वापस 14 नंबर के क्वेश्चन को देखूंगा। 14 नंबर के क्वेश्चन में देखा कि मैंने अच्छे से पढ़ रखा है, तो मैं 14, यानी केवल 4 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन में के ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसमें मैं ए और बी पार्ट अटेम्प्ट कर सकता हूँ। इस प्रकार मैंने 4 क्वेश्चनों का जब बेटा मैंने सिलेक्शन किया, तो देखो बेटा ये कितने कितने नंबर के हैं। देखो जैसे बेटा ये 5 + 5 10 नंबर का है, 6 + 4 10 नंबर का है, 6 + 4 5 + 5 10 नंबर का है, यानी मेरे 10 नंबर के ये क्वेश्चन है। और आप देखो पहले शुरुआत में देखो बेटा कि सी पार्ट है, उसमें के 5 क्वेश्चन है, 5 में से केवल 3 ही करने हैं, 4 नहीं, केवल क्या करने हैं, 3 करने हैं। तो 10 के 3 क्वेश्चन हो गए, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 30। टोटल कितने हो गए, 30, राइट। तो आपने देखा होगा कि टोटल क्वेश्चन हो गए बेटा 3 क्वेश्चन है सी पार्ट में के, आप देखो सी पार्ट में के 3 क्वेश्चन करने, ए और बी पार्ट है वो 5-5 नंबर के हैं, यानी बी और बी कितने को हो गए, टोटल 10, तो टोटल कितना हो गया, 30। तो आपका बेटा जो पैटर्न होगा समरी कर लो कि मेरा पहला क्वेश्चन है, उसमें के कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चनों के प्रत्येक का कितना अंक होगा, 1 होगा, एक लाइन में आंसर देना है, कितने मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स, राइट बेटा। बी पार्ट है, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में के बेटा मेरे जो क्वेश्चन आएंगे वो आप एक बार फिर देख लो कि बी पार्ट में के देखो मुझे कितने करने हैं। देखो मैंने यहाँ पर बताया था, ये रे बेटा कितने करने के, 8 क्वेश्चन करने हैं, कितने में के, 12 में के, यानी 12 क्वेश्चनों में से मुझे कितने करने हैं बेटा, 8 क्वेश्चन। कितने करने हैं, 8। एक क्वेश्चन कितने का अंक करेगा बेटा, 2.5 अंक का, तो कितने अंक हो गए, 20 मार्क का। सी पार्ट होता है बेटा, उसमें से 5 में से कितने करने हैं बेटा, 3, कितने का अंक होंगे, ए पार्ट, ए और बी पार्ट हो सकता है, एक 6 का, 4 का 2, 2 5 5 का 2, कैसे भी है, टोटल 10 का होगा, तो कितना होगा, 30 मार्क बराबर 30 मार्क।
तो बेटा टोटल कितने हो गए 60 मार्क। इस प्रकार का आपका जो पेपर आएगा वो इस पैटर्न पर रहेगा, टोटल 60 मार्क का। तो बेटा यहाँ सी पार्ट में आपको बड़ी सावधानी रखनी है कि जैसे क्वेश्चन में ए पार्ट दिया हुआ है और बी पार्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन को आप दिमाग में बैठाइए कि मैं ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करूं जिसमें के दोनों पार्टों को मैं कर सकता हूं। उसके बाद ये देखिए कि कौन से में मैं 1-2 नंबर ए पार्ट तो कंप्लीट कर सकता हूं या ए पार्ट ना करके मैं बी पार्ट कर सकता हूं, लेकिन इन दोनों में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं 1 या 2 नंबर ला सकता हूं। क्योंकि भाई जिसमें ए बिल्कुल ही नहीं आता है तो उसमें तो 0, लेकिन ऐसा है कि मैं इसमें कुछ लिख सकता हूं तो 1 नंबर, तो वो क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए। तो इसका मतलब है किसी पार्ट में सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने हैं। 5 क्वेश्चन है सी पार्ट में आपके, तो 5 क्वेश्चनों को एक बार देखना है और 5 क्वेश्चनों को देखने के बाद आपको सिलेक्शन करना है कि मैं कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं या कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करूं। इसी प्रकार का जो आपका बेटा पैटर्न दिया हुआ है वो आएगा। अगले वीडियो लेक्चर में अपन इन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे कि पिछले साल का जो ये पेपर है वो किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो बेटा ये चीज अपन को हम आप सभी लोगों को, सभी बच्चों को ध्यान में रखनी होगी कि एग्जाम का पैटर्न इस प्रकार है। धन्यवाद आज के इस वीडियो लेक्चर को सुनने के लिए। तो इस तरह से आपको आज का इस वीडियो लेक्चर का पूरा पता लग गया कि किस तरह से आपका ये पेपर पैटर्न आने वाला है। सभी बच्चे इसको ध्यान में रखेंगे कि पेपर पैटर्न किस तरह से आएगा और किस तरह से नहीं आएगा।